टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस दैट इक्वल सम नॉन जीरो वैल्यू। अब इस केस को हम जो है वो डेली लाइफ की एक सिचुएशन से समझते हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट है फॉर मेयर इन अ लार्ज सिटी कराची। ठीक है, जो ये बिलीव करते हैं, यानी इनका ये मानना है कि दैट ही अपील्स टू एटलीस्ट 10% मोर ऑफ द वुमेन वोटर्स देन द मेन वोटर्स, यानी कि ज़्यादा फेमस हैं या ज़्यादा फेवर मतलब उनको मिलती है, ये आप समझ सकते हैं। वुमेन वोटर्स से ज़्यादा मिलती है देन द मेन वोटर्स। ठीक है, और वो कितने परसेंट से ज़्यादा मिल रही है? एटलीस्ट 10% से ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, अब वो हायर कर रहे हैं सर्विसेज ऑफ ए पोल टॉकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ये इंफॉर्मेशन हासिल की है कि आउट ऑफ 162 जो वुमेन हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं फॉर कैंडिडेट। ठीक है, और आउट ऑफ 150 मेन वोटर्स 69 उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एट द 0.05 या 5% सिग्निफिकेंस लेवल इज द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। मतलब कि जो इसमें अब जो कैंडिडेट का आप समझ लें कि बिलीव है, वो हमारे पास क्या बनेगा? वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा। तो सबसे पहले मैं नल हाइपोथेसिस की बात कर लेता हूं कि अगर P1 फर्ज करें प्रोपोर्शन है जो कि वुमेन वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P2 जो है वो मेल या मेन वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो है उसको एटलीस्ट मैं 10% कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनाई है निगेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्लेम है। ठीक है, जबकि इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो ये डिफरेंस है ये मोर देन 10% है। ठीक है, 10% है, ये बेसिकली कैंडिडेट का बिलीव एज ट्रू। ठीक है, अब इसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम रख रहे हैं, अल्फा जो रख रहे हैं, वो कितना रख रहे हैं हम? 5% रख रहे हैं, यानी कि 5% प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो जो है वो रिजेक्ट होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है वो कितना है? 5% है। ठीक है जी, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक जो कि हम H0 के अंदर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, चूंकि हम प्रोपोर्शन से डील कर रहे हैं इसलिए इसमें स्टैटिस्टिक भी हम जो है प्रोपोर्शन वाला ही यूज करेंगे। उसकी कैलकुलेशन मैंने की भी आपसे अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये हमारा जी स्टैटिस्टिक के लिए यूज होगा, जबकि जो प्रोपोर्शंस हैं उनकी वैल्यूज भी मैंने कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, और ये मतलब जो P1 हैट है बेसिकली ये फीमेल के लिए जो परसेंटेज आ रही है प्रोपोर्शन की वो है, और उसका जो फॉल्स होगा यानी Q1 हैट होगा जो कि 100% माइनस 62%, ये 38% आएगा। P2 हैट जो कि मेल वोटर्स के लिए ये बनता है 46%, और इसका जो फॉल्स होगा या इसका जो निगेशन होगा, या इसको मैं यूं कह सकता हूं कि 100% में से अगर P2 हैट माइनस कर दें तो ये Q2 हैट आ जाएगा 54%। तो देखें ये वैल्यू जब दर्ज की तो जी स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 0.095। ठीक है, जबकि जी की वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास जी अल्फा, ठीक है, जो कि हम 0.05 पे देखेंगे टेबल पे, वो बनती है 1.645। ये वैल्यू उससे कम है। यहाँ पे आप देखें तो मैंने बेल शेप्ड कर्व भी बना रखी है, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू ये इस रीजन में नहीं आ रही, इस रीजन में नहीं आ रही, इसका मतलब इससे पीछे है ये वैल्यू जो स्टैटिस्टिक है। तो इसका मतलब कि हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उससे रिजेक्ट नहीं करेंगे। इससे मतलब यहाँ पर फिर ये बात एक्सेप्ट कर ली जाएगी कि जो फीमेल मतलब वोटर्स की प्रोपोर्शन का डिफरेंस अगर मतलब फीमेल्स में से अगर मेल्स का जो प्रोपोर्शन का है हमारे पास आंसर उसको माइनस किया जाए तो ये डिफरेंस एटलीस्ट 10% आता है, ये बात फिर एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम जो है वो प्रोपोर्शन का सॉल्व किया। ठीक है, अब हम एक और सिचुएशन जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि जो ड्रग्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। जी, ये स्टेटमेंट अगर आप पूरी देखें तो यहाँ पर जो है पहले पूरी स्टेटमेंट नहीं आ रही थी, इस वक्त आप इसको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक ड्रग कंपनी के हवाले से है जो कि एक ख़ास ड्रग बना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने दो प्रोपोर्शंस या आप यूँ समझ लें कि दो सैंपल से अलग अलग प्रोपोर्शंस ली हैं। ठीक है,
और फिर उनके जो डिफरेंस के ऊपर वो बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपने देखना होगा कि क्या राइट टेल्ड यूज होगा टेस्ट या लेफ्ट टेल्ड यूज होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जी स्टैटिस्टिक की मदद से आपने बताना होगा कि क्या नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा या उसे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे।